हरे कृष्णा। तो बेसिकली आज का जो ये श्लोक है, इसके परपट में प्रभुपाद जी दो बातों का चर्चा किए हैं। एक, वैदिक समय में क्या क्या कौन कौन से संस्कार होते थे, क्या वैदिक प्रणाली थी और क्या अभी का प्रणाली रह गया है। तो हम इसी दो बातों पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से संस्कार होते हैं, क्या क्या आवश्यकता होती है, क्यों जरूरी होता है और आधुनिक समय में क्या चल रहा है। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के दूसरे तीसरे अध्याय में सुखदेव गोस्वामी बोले हैं, उन पे चर्चा करेंगे। पहले क्या था और अब क्या है। जैसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि यद्यपि वर्तमान समय में लोग अपने को सभ्य घोषित करते हैं, लेकिन यथा अर्थ अब मानव सभ्यता नहीं रही, केवल दो पांव वाले पशुओं की भीड़ रह गई है। बहुत टफ, मतलब हार्ड। अगर इसको समाज में पब्लिक में बोलेंगे कि हम लोग दो पैर वाले पशु के समान है तो लोग बुरा मान जाएंगे इस पे। तो लेकिन बात सही है। देखिए, वैदिक काल में कई सारे संस्कार होते थे, 16 प्रकार के संस्कार होते थे और ये संस्कार हमारे शुद्धिकरण के लिए होते थे। श्रीमद् भागवतम में एक, पहले मैं श्लोक से शुरुआत करना चाहूँगा। भागवतम 12वां स्कंद दूसरा अध्याय और 40 नंबर श्लोक। असंस्कृता क्रियाहीना रजसा तमसा आवृता प्रजास्ते भक्षयंती मलेक्षा राजन रूपिना। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि निसंदेह किसी वैदिक अनुष्ठान से शुद्ध न होने तथा विधि विधानों के अभाव में वे रजो तथा तमोगुण से पूरी तरह प्रच्छन्न होंगे। ये इसके बाद फिर बता रहे हैं, ततश्च अनुदिनम धर्म सत्यम शौचम क्षमा दया कालेन बलिना राजन नक्षंति आयु बलम स्मृति। कि कलयुग में लोगों का धीरे धीरे क्या होगा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, तब कलयुग में के प्रबल प्रभाव से धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, शारीरिक बल तथा स्मरण शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होते जाएंगे। और हो भी रहा है। पहले लोग श्रुतिधर होते थे, अब डायरीधर हो गए हैं, मोबाइलधर हो गए हैं, लैपटॉपधर हो गए हैं। याद नहीं रहता है हमें कुछ भी। याद 10 दिन पहले क्या खाए थे, क्या किए थे, क्या नहीं किए, तो कुछ याद नहीं रहता है। तो वेदों को पहले श्रुतियाँ बोला जाता है, शास्त्रों का है कि नहीं, लोग सुन करके याद कर लेते थे। तो इसका मेन कारण बताया गया है शास्त्र में। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पहले 16 प्रकार के संस्कार होते थे, अब वो संस्कार होने धीरे धीरे बंद हो गए हैं। तो वो 16 संस्कार बहुत जरूरी होते थे। तो हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर तक कि क्या क्या संस्कार होते थे और क्यों वो जरूरी संस्कार होते थे। तो पहला संस्कार होता था गर्भधान संस्कार। गर्भधान संस्कार ये जन्म से पहले ही और मरने के बाद तक ये संस्कार चलते थे। जीवन भर कुछ न कुछ संस्कार चलते रहता था व्यक्ति का। और ये शुद्धिकरण के लिए जरूरी होता है। अलग अलग समय पे अलग अलग संस्कार होते हैं, हमारी शुद्धिकरण के लिए होते हैं संस्कार। तो गर्भाधान संस्कार, जब विवाह के पश्चात माता पिता मिल करके, ये आश्रम, ये सब वर्णाश्रम के अंतर्गत होता था। तो वर्णाश्रम के बाद जैसे कि गृहस्थ एक आश्रम है, गृहमेधी आश्रम नहीं है, मतलब हर शादीशुदा व्यक्ति जिसका शादी हो जाए वो जरूरी नहीं गृहस्थ है। जैसे हर कुंवारा व्यक्ति ब्रह्मचारी नहीं होता, वैसे हर शादीशुदा व्यक्ति गृहस्थ नहीं होता। प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम 2nd कैंटो 1st चैप्टर जब सुखदेव गोस्वामी बोलना चालू कर रहे हैं, श्रोतव्यादि राजेंद्र निणाम संति सहस्त्र, तो उसमें लिख रहे हैं तो कि हर मतलब विवाहिक व्यक्ति गृहस्थ नहीं होता। गृहस्थ एक आश्रम है जो कि गुरु के आश्रय में रह करके और कैसे जीवन में उत्थान करना है आध्यात्मिक दृष्टि से, इसका प्रयास होना था। तो गुरु के से आज्ञा ले करके, और अभी जैसे इस्कॉन में इस प्रकार मनाया जाता है, मैं सुना हूँ,
बहुत ज़्यादा अध्ययन नहीं किया हूँ, कि 50-50 माला वो प्रभु जी और माता जी को करना होता है। इसके बाद फिर शारीरिक संग से फिर उसको गर्भ को धारण करती है जो माता जी होती है। इससे फायदा ये होता है कि हम अच्छा शिशु को या भक्त जीवात्मा को उस गर्भ की तरफ आकर्षित कर सकें। श्रीमद् भागवतम में 3rd कैंटो में दीति और कश्यप ऋषि, उन्हीं में आता है, 3rd कैंटो में ही है ना, कि जब वो माता दीति उनको प्रेरित कर रही थी शारीरिक संग करने के लिए, वो उनको शिशु का कामना था, उनको पुत्र चाहिए था, तो मना कर रहे थे उनको कि नहीं अभी समय नहीं है, अच्छा समय नहीं है, और अभी शिव जी का बेला है, और इस टाइम पे शिव जी अपने अनुचरों के साथ भ्रमण करते हैं, और गलत टाइम पे कोई अगर संग करता है पत्नी के साथ तो उसमें अपने जो भी उनके साथ वाले संगी गण होते हैं भूत पिशाच उनको भेज देते हैं, जाओ गलत टाइम पे करे, इसके घर में जाओ और आप जन्म लो, ताकि उनको मौका मिलता है। तो ये गलत समय है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो फिर नहीं मानी और फिर उन्होंने गर्भ धारण किया। तो देखें 2 महान हिरण्यकश्यप जी और हिरण्याक्ष जी उत्पन्न हुए। तो बहुत जरूरी होता है गर्भाधान संस्कार करना संस्कार के साथ। और उस समय जो मानसिक चेतना माता पिता का रहता है वो उसी टाइप के, उसी प्रवृत्ति के जीवात्मा को हम आकर्षित कर पाते हैं। जैसे कि आता है स्कंद पुराण में एक कथा आता है कि जब हिरण्यकश्यप थे, जब गए वहाँ पर जंगल में, ये ठान कर कि अभी जाता हूँ, तपस्या करके आऊँगा और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करूँगा, फिर विष्णु को मारूँगा। अभी तो उतना शक्ति नहीं है कि विष्णु को मार पाऊँ, लेकिन उन्होंने हिरण्याक्ष को मारा है, उसको मारूँगा चल के। तो गए तपस्या करने के लिए। तो नारद मुनि की प्रेरणा से वो 2 गंधर्व थे, वो सूक के रूप में, तोते के रूप में आ करके, और जिस पेड़ के नीचे वो तपस्या कर रहे थे मंदरांचल पर्वत पे, वहीं पर जा करके बोलने लगे नारायण 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 नारायण। तो बहुत डिस्टर्ब हुआ, ढेला उठा के मारा, भाग जाइए फिर तपस्या करो। तब दोबारा वो सूक जो थे वो तोते आके बोले नारायण 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 नारायण, रटने लगे। वो बड़ा गुस्सा आया, उसने पेड़ चेंज कर दिया, यहाँ तपस्या नहीं करूँगा, दूसरी जगह जाकर करूँगा। वहाँ भी वो तोते बैठ करके करने लगे नारायण नारायण नारायण। एक आध ढेला और मारने का प्रयास कि वो भाग ही नहीं रहे थे। वो आज लगता है नक्षत्र अच्छा नहीं रहा, बताओ आके हमारे दुश्मन का नाम ले रहे हैं। कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा था उसका, उसके दुश्मन का नाम ले रहे थे वो दोनों तोते। तो चला आता है वो कि बताओ डिस्टर्ब कर दिया मेरी तपस्या को, पता नहीं कहाँ से 2 तोते आ गए, नारायण नारायण करने लगे। तो पत्नी से आया तो पत्नी पूछी कि आप तो गए थे तपस्या करने? तो बोले कि अरे गया तो था, लेकिन क्या बताऊँ आज भाग्य खराब था। क्या हो गया? तो 2 तोते आगे बार बार नारायण नारायण करने लगे थे। तो बार बार वो पूछ रही थी क्या बोल रहे थे वो तोते? अरे क्या बताऊँ क्या बोल रहे थे? नारायण नारायण कर रहे थे। अच्छा कैसे तोते नारायण नारायण कर रहे थे? अरे ऐसे वो नारायण नारायण कर रहे थे। बार बार उनसे बुलवा रही थी कयाधु जो थी, नारायण 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 नारायण। तो उसमें लिखा हुआ है कि क्योंकि वो बार बार भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे थे और उनकी पत्नी भी उच्चारण कर रही थी, तो उससे जो उसी दिन जो गर्भ धारण की, तो प्रहलाद महाराज जैसे शुद्ध भक्त महान भक्त उनके गर्भ में आए। और भी कारण हो सकता था, लेकिन एक कारण ये भी बताया गया स्कंद पुराण में। तो गर्भाधान संस्कार बहुत जरूरी है ताकि हम एक भक्त जीवात्मा को या अच्छे शुद्ध चेतना वाले जीवात्मा को उस गर्भ की तरफ आकर्षित कर सके। अगर हम बहुत अशुद्धता पूर्वक या गलत टाइम पे अगर हम संग करें, गर्भाधान करें, तो फिर शुद्ध चेतना वाला जीवात्मा उससे आकर्षित नहीं होता। कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं गलत टाइम पे जा करके वो जन्म लूँ। ठीक है, इसके बाद फिर अगला जो होता है पुंसवन संस्कार। जब गर्भ में 3-4 महीने का हो जाता है शिशु, तो एक संस्कार करवाया जाता है, क्योंकि 3रे महीने से भागवतम के 3रे स्कंद में वर्णन आता है कि 3रे महीने से दिमाग डेवलप होने शुरू हो जाता है। तो उस समय वैदिक यज्ञ करवाए जाते हैं और खूब मंत्रों का उच्चारण करवाया जाता है, क्योंकि जो मंत्रों का वाइब्रेशन होता है ना, उससे चेतना शुद्ध होती है हमारा। तो शुद्ध चेतना हो ताकि पवित्र चेतना का व्यक्ति जन्म ले और जन्म के पश्चात आध्यात्मिकता में उसका मन लगे, इसके लिए पुंसवन संस्कार कराया जाता है। तो
पता नहीं अभी ये होता है कि नहीं इस्कॉन में, लेकिन पहले होता था। फिर तीसरा सीमंतो नयन संस्कार। ये संस्कार वो होता है जब जैसे संतान उत्पत्ति से पहले, ये भी जन्म लेने से पहले ही 3 हो गए, तो 7-8 महीने का जब बच्चा हो जाता है, उसका शारीरिक विकास अंदर में होने लगता है, तो कई सारे मतलब लोग द्वेषी जन भी ऐसे होते हैं कि बच्चों को गर्भ में मर जाए, कुछ हो जाए, ऐसे कर देते हैं। तो इस प्रकार के कई रोगाणुओं जीवाणुओं से, क्योंकि जो वाइब्रेशन होता है मंत्रों का, उससे भी प्लस कुछ ब्राह्मणों को भी बुला करके खिलाया जाता है, ताकि उनको खिलाने का जो कृपा हो उस शिशु को प्राप्त हो और अच्छे से शिशु जन्म ले पाए, ताज़ा बिल्कुल शरीर से हृष्ट पुष्ट, मन से हृष्ट पुष्ट, कहीं बच्चा अपंग ना हो जाए, या जो सट वायु होता है, जब माता के गर्भ से निकलने लगता है बच्चा, तो बहुत ज़्यादा पीड़ा माता को भी होती है, पुत्र को भी बहुत, मतलब पुत्र पुत्री जो भी हो, शिशु को भी बहुत पीड़ा, तो उस पीड़ा को सह पाए, शारीरिक मानसिक उसकी क्षमता बढ़ पाए, इसके लिए पुंसव सीमंतो नयन संस्कार कराया जाता है। फिर चौथा सोता होता है जात संस्कार। ज्यों बच्चा जन्म लेता है उस समय, मतलब इसको नाल छेदन संस्कार भी कहते हैं, जो कि बच्चे का ये नाभि होता है, माता के नाभि से या किसी उस शरीर से जुड़ा रहता है, एक नली के द्वारा कह सकते हैं, जो भगवान नेचुरल बना हुआ है। देखिए भगवान माता के पेट में ही से हमें भोजन देने का व्यवस्था कर देते हैं। वो माता को भी नहीं पता है कि कैसे बच्चा पल बढ़ रहा है, क्योंकि 6वें महीने से भोजन उसको मिलने लगता है। तो माता के जो देखिए पेट में से ही भगवान व्यवस्था कर दे रहे हैं शिशु का, इसका मतलब असली मेंटेनर भगवान है। हमें लगता है कि हम मेंटेनर हैं। तो जात कर्म संस्कार, तो इसमें होता था कि किसी नाई को या कोई शूद्र जाति के स्त्रियों को ही बुला करके, अब तो हॉस्पिटल में हो जाता है, जो भी पता नहीं होता होगा कि नहीं संस्कार वगैरह, उनको बुलाया जाता था। ब्राह्मण होते थे और स्त्री होती थी नाई की या किसी शूद्र जात की, वो नाल छेदन वगैरह संस्कार करती थी, बदले में जो भी महिला जो कपड़ा पहनती थी उनको देती थी। और देखिए ये संस्कार सब ऐसे उत्सव बनाए गए थे ना वर्णाश्रम में, कि प्रत्येक वर्ण का कार्य चल जाए, एक दूसरे पे आश्रित रहने का। जैसे ब्राह्मण लोग जाते थे, मान लीजिए कुछ संस्कार कराए, मैं ब्राह्मणों को बुलाया, तो ब्राह्मण आए, 2-4 हवन किए, संकल्प किए जजमान के यहाँ, तो उनका भी रोजी रोटी चलेगा। अब कोई ब्राह्मण को बुलाया, मैं कुछ दान दूंगा। अब ब्राह्मण तो कोई नौकरी करने जाएगा नहीं, नौकरी तो शूद्र करते हैं, मतलब उसमें वैदिक उसमें शूद्र नौकरी करते थे। जो ब्राह्मण होता था वो पूजा पाठ यज्ञ हवन आदि करा करके काम चला लेते थे। या जो ब्राह्मण होते थे 2 कला सीख जाते थे स्किल, एक नाड़ी वगैरह चेक करना वैद्य का काम, और दूसरे ज्योतिष का काम। अगर कोई ब्राह्मण कार्य करना चाहता था कुछ ऐसे, तो 2 काम ही ब्राह्मणों को आते थे, सीखते थे, वैद्य का काम और ज्योतिष का काम। लेकिन ये दोनों फ्री में करने होते थे, लेकिन इनके पास लोग आते रहते थे यही करने के लिए, कुछ न कुछ दक्षिणा दे जाते थे। और तीसरा होता था वैदिक यज्ञ अनुष्ठान कराने का, स्वाहा करना सीख जाते थे, मंत्र पढ़ना सीख जाते थे, जिससे ब्राह्मणों का काम चलता था। और जो कई क्षत्रिय जो होते थे वो रूल करके अपना जीते थे, वैश्य थे व्यापार करते थे, और कई प्रकार के जैसे शूद्र कास्ट में लोग होते हैं, तो उनका अलग अलग संस्कारों में अलग अलग उनका जरूरत पड़ता था। जैसे कि नाल छेदन संस्कार हुआ, या फिर उसको जात संस्कार, तो जो भी धोबिन होती थी पहले, या फिर नाई की जो पत्नी होती थी आती थी, तो बदले में उसका कुछ वो नेक बनता था। अब नेक को पता नहीं क्या बोलेंगे, मतलब उसका कुछ बनता था कि जिस स्त्री का हो रहा है पुत्र या जो उसका पिता है उसको कुछ देते थे। तो ऐसे और जात के लोग, या पहले वो भांड वगैरह होते थे, या पेशेवर गायक वगैरह, जैसे प्रभुपाद जी परपट में लिख रहे हैं, वो आते थे गाते थे, तो उससे उनका रोजी रोटी चलता था। सबका जीविका एक दूसरे पे आश्रित था, इसीलिए समाज में बहुत सामंजस्य बना हुआ था, सब एक दूसरे से लिंक रहते थे। और वैदिक समाज में 3 चीज फ्री में मिलती थी। वैदिक चीज में 3 चीजों का कोई कीमत नहीं देना पड़ता था। ये राजा की ड्यूटी होती थी कि आप अपनी प्रजा को ये 3 चीज मुफ्त में जरूर उपलब्ध कराएं। इन 3 चीजों का दुख नहीं होना चाहिए किसी को। क्या क्या? पहला शिक्षा,
जो ब्राह्मण होते थे वो शिक्षा देते थे, गुरुकुल वगैरह होता तो मुफ्त में देते थे। बाद में किसी को अगर कुछ देना है बदले में, कुछ मान लीजिए कुछ देना चाहते हैं कि मैं आपसे शिक्षा ग्रहण किया, कुछ आप मांग सकते हैं, या फिर मैं अपनी क्षमता अनुसार उनको क्या बोलते हैं उसको, गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा दे करके आप जा सकते हैं। नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है आप दे दीजिए, कुछ नहीं है तो तुलसी दे दीजिए। तो ये गुरु दक्षिणा। ये दूसरा न्याय, राजा का कर्तव्य होता था कि कोई वकील का चक्कर नहीं काटे। हाँ, कोई केस पता चला सुप्रीम कोर्ट में बन गया, लड़ रहे पता नहीं कितनी पीढ़ी पार हो गई, इसके बाद उसका फैसला आया, और जिनके खिलाफ केस हुआ तो कब के जा चुके हैं। तो ऐसा ये केस नहीं लटकता था, या फिर न्याय के लिए पैसा नहीं देना होता था लोगों को। मतलब राजा का कर्तव्य होता था कि कोई आए तो उसको तुरंत आप तत्क्षण न्याय दीजिए, अपने हाथों से गर्दन काट दिया करते थे राजा। प्रभुपाद 4th कैंटो में लिख रहे हैं, मैं भागवतम दे रहा था छिपी बड़ा में शायद, तो उसमें कि राजा का कर्तव्य होता था, और राजा अगर उस किसी को अगर नहीं सजा दे तो उसके पाप कर्म का 6वां हिस्सा लेना होता था राजा को। इसलिए राजा का कर्तव्य होता था कि तुरंत उसको मृत्यु दंड दे, मतलब उसके अनुसार, ऐसे नहीं कि कोई भी कर्म पे मृत्यु दंड, ताकि वो शुद्ध हो जाए। तो उसके शुद्धिकरण करने के लिए राजा का ये ड्यूटी होता था कि उसको वो दंडित करे राजा। और तीसरा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य जैसे जो ब्राह्मण लोग होते थे ये सीख जाते थे, और नाड़ी वगैरह कफ पित्त वायु का ये तीनों देख करके कुछ कुछ बना के उनको जड़ी बूटी देते थे, या बता देते थे यहाँ जाके ले लो। आज के डेट में आयुर्वेदिक वाले भी बहुत महंगे हो गए, वो नाड़ी तो फ्री में देख लेते, फिर जो दवा देते हैं 5,000 रुपये का वो महंगा हो जाता है। जो भी है, तो ये 3 चीज़ वैदिक काल में मुफ्त होते थे। क्या? शिक्षा, न्याय और स्वास्थ्य। इन 3 के पैसे नहीं देने होते थे। जो भी है, तो चौथा जात संस्कार हो गया, जो जन्म के तत्क्षण वो संस्कार कराया जाता है। इसके बाद फिर अगला जो होता है, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो तुरंत उसका नामकरण संस्कार अभी 3 महीने 4 महीना या 1 साल के भीतर भीतर करा देना होता है। क्योंकि गर्गाचार्य को जब भेजे हैं ये नंद महाराज के घर पे वसुदेव जी, तो उनको लगा क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ और क्षत्रियों का मतलब 1 साल के अंदर तो हो ही जाना चाहिए, तो 11वें महीने में भेज दिए थे। पता नहीं वो भूल गए होंगे, नहीं कराए होंगे, मेरे बेटे हैं, मेरा तो ड्यूटी है ना। तो बोलते जाइए, बलराम जी तो उनके ओपनली बेटे थे, बाकी कृष्ण का भी कर दीजिएगा। तो उनको तो पता है कि दोनों मेरे बेटे हैं। गर्गाचार्य को भी पता था, नंद महाराज को नहीं पता था, इसलिए ये अपनी तरफ से पहल करके भेजे थे। तो नॉर्मली 3रे महीने से 6वें महीने तक या मैक्सिमम 1 साल के अंदर नामकरण संस्कार हो जाता था। उसमें वैदिक यज्ञ वगैरह होते थे, क्योंकि नाम का व्यक्ति के चरित्र पे बहुत असर पड़ता है। आज के समय में कुछ भी नाम रख देते हैं, टिंकू, पिंकू, पप्पू, पता नहीं क्या क्या। अब चलो अप्पो, बीबो, ये ऐसे नाम चाइना में होते हैं, टिंग टुंग टांग कुछ भी। बट ऐसे नहीं, पहले आप देखिए एक गांव की, मतलब हम लोग अभी गए थे कुछ दिन पहले, तो मैं जोड़ रहे थे कुछ लोग मिलके, तो गांव के मोहल्ले में 80% लोग जो पुराने लोग थे उनका राम या कृष्ण के नाम पे नाम था। राम सेवक है ऐसे करके कुछ न कुछ। मेरे मोहल्ले की बात है, कुछ यादव जी कुछ ब्राह्मण लोग हैं, तो वहाँ पर मतलब पुराने लोगों के नाम आप देखिए, जो पहले के बड़े बुजुर्ग हैं भगवान के नाम पर नाम लेते थे। ये कैसे अजामिल प्रभु का उद्धार हुआ नारायण बोल करके। अब बेटे का नाम नहीं रहता नारायण, तो कैसे उनका उद्धार होता? में भी हो सकता था, लेकिन एक कारण ये भी रहा भगवान का नाम। तो इसलिए नाम का हमारे चरित्र पे, हमारे मानसिकता पे असर पड़ता है। तो उसके किस नक्षत्र में आप जन्म लिए हैं, उसमें क्या क्या शब्द पे हो सकते, उसके अनुसार नाम रखा जाता था। तो नामकरण संस्कार। इसके बाद बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उस फिर अन्नप्राशन संस्कार कराया जाता था, जिसको मतलब हमारे भाषा में चटौना बोलते हैं। अन्नप्राशन संस्कार कि अब उसको अन्न वगैरह वो कराया जाता था। प्लस संस्कार उस समय जानने के लिए मैं एक लेक्चर में सुना हूँ कि उसके सामने क्षत्रिय का या ब्राह्मण का ये सब का कुछ किताब कॉपी रखा जाता था, और या हथियार वगैरह रख दिया जाता था, तीर धनुष वगैरह, या छनी हथौड़ी रख दिया जाता था, या कुछ पशुओं का कुछ वो चीज़ रखा जाता है। वो जो बच्चा चुने तो मतलब माना जाता था कि ऐसी इसकी वृत्ति है। तो ऐसा मैं सुना था, लेक्चर में पढ़ा तो नहीं हूँ, कि महाप्रभु के भी ऐसा कराया गया था, तो जाके भागवत उठा लिए थे महाप्रभु। तो जो भी है, वृत्ति उस समय चेक किया जाता है, बच्चे का क्या वृत्ति है, ये नामकरण संस्कार के समय।
द्रौपदी वो जो आता है ना, पांडवों ने वो किया था, पांडवों को भी जो पकड़ना था उनको कि पांडव है कि नहीं, तो द्रुपद ने ऐसे चेक किया था। हाँ, सारा शस्त्र चेक करने लगा। हाँ, वो शस्त्रागार में चेक करके सारे शस्त्र चेक करने लगे थे, ऐसे तीर ऐसे करके, गदा हम मुठो का अच्छा बना हुआ है कि नहीं, भाला अच्छा नुकीला है कि नहीं। तो फिर सारे पांडवों का भी प्रभु जी बता रहे हैं कि चे वो अगर हाँ ये क्षत्रिय है, किताब कॉपी से इनकी कोई रुचि नहीं है, पशुओं में भी इनका कोई रुचि नहीं है, सारे ब्राह्मण के भेष में हैं, लेकिन जाके बिल्कुल भाला ही बिल्कुल अच्छा बना हुआ कि नहीं, धनुष मोटा है कि नहीं, गदा बिल्कुल अच्छे से पकड़ने में आ रहा है कि नहीं, किसी को देंगे तो लगेगा कि नहीं। भीम जाके चेक करने लगे, जान गए कि हाँ ये क्षत्रिय है सारे, ब्राह्मण नहीं है ये। थैंक यू प्रभु जी। तो ये संस्कार, इसके बाद फिर हो नहीं, वो तो बाद में हुआ, ऐसे अनपराशन में होता था। उस समय बच्चे को बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन अपनी वृत्ति के अनुसार वो चुन लेता था। तो ये उस समय संस्कार होता था, नामकरण हो गया। इसके बाद जब थोड़ा सा बड़ा होता था बच्चे का, तो चूड़ाकर्ण संस्कार या फिर उसको मुंडन संस्कार भी बोलते हैं। मुंडन संस्कार जैसे बालों को मुड़वा दिया जाता है कि पहले बच्चा ना गर्भ में से वो जन्म लेकर के आता है और वही बाल रहते हैं, तो उसको मुंडन करवाता है। उसे कई सारे फायदे होते हैं कि ये मन बुद्धि उससे विकास भी होता है। और एक ऐसी भी मान्यता है कि कई लोग उन छोटे बच्चे जब जैसे ज्यों बड़े होते हैं, अब दूसरे के घरों में जाने लगते हैं, मतलब कि कोई बच्चा आई, माता जी खिलाती है उसको, मेरा बच्चा ऐसे करके अपने घर ले गई। तो पहले बंगाल वगैरह में ऐसे होता था कि बच्चे का ना बाल उखाड़ करके कुछ ऐसे अनुष्ठान किए जाते थे जिसका बच्चा नहीं होता था, कि वो बच्चा फिर उसकी मृत्यु हो जाती थी, फिर उनका बच्चा हो जाता था। ऐसे कुछ मतलब काला जादू, काला विद्या वगैरह भी प्रचलित हो गए थे। तो उसमें भी मदद मिलता है कि बाल ही उसको पूरा मुड़वा दीजिए, बाल ही नहीं रहेगा, इसके बाद किसी घर चला जाए तो फिर क्या। और दूसरा जो बाल होता है वो द्विज होता है, वो गर्भ से लेकर के नहीं आया, वो जो मूल बाल होता है उसी के साथ वो मंत्र विद्या, तंत्र विद्या काम करती है। तो इस कारण भी ये संस्कार कराते थे, मुंडन संस्कार, कि मेनली शुद्धिकरण के लिए होता था कि शुद्ध हो जाए। और दूसरा जैसे दांत को भी द्विज बोलते हैं, एक बार गिर करके दोबारा जन्म लेते हैं। जैसे अंडों को भी, पक्षियों को भी द्विज बोलते हैं, ब्राह्मणों को भी द्विज बोलते हैं। तो ऐसे बाल के लिए मुंडन होता था। थोड़ा जब बच्चा बड़ा होता था तो कर्ण भेदन संस्कार होता था। कर्ण भेदन संस्कार मतलब जिसमें कान छिदवाए जाते थे। इससे भी कई सारा लाभ होता था कर्ण भेदन संस्कार से, कि और जो इंद्रियां थी हिष्ट पुष्ट हो जाती हैं और मानसिक सोचने समझने की क्षमता में विकास होता था। और प्लस ये पहनने के लिए कुंडल बाली वगैरह पहनने भी सौंदर्य का भी विकास होता था इससे। तो इस वजह से ये संस्कार कराए जाते हैं। और प्रत्येक संस्कार में कई सारे जात के लोग आते हैं, ब्राह्मण आएंगे, यज्ञ करेंगे, और जात के आएंगे, सबका कुछ ना कुछ दक्षिणा बनेगा। और वो बंदी जन आएंगे, गायक आएंगे, गाना वगैरह गाएंगे, म्यूजिकल पार्टी वगैरह होगा। देखिए पहले समय में हर जीव मतलब उसके 16 मतलब संस्कार हो जाते थे। किसी का अगर 10 बेटा हुआ तो 160 बार तो संस्कार कर देगा। हर महीने या हर साल हो रहा है कुछ ना कुछ, म्यूजिक बज रहा है, लोग आ रहे हैं, तो इससे उत्सव होता रहता था। आज के समय में इतना संस्कार ही लोग नहीं कराते हैं, तो टीवी पे फिल्म देखना पड़ता है, क्योंकि इंटरटेनमेंट चाहिए कुछ ना कुछ। तो इसको आईपीएल देखते हैं, ये आईफा अवार्ड, ये अवार्ड देखते रहते हैं, मूवी सिनेमा देखते रहते हैं। पहले समय में ये सब नहीं था, टीवी वगैरह लोग घर में, इंटरनेट वगैरह नहीं था, तो इतने संस्कार होते थे कि कुछ ना कुछ घर में रोमांच बना रहता था, उत्सव बना रहता था, और पूरा समाज मिल करके रहता था। क्योंकि समाज में प्रत्येक लोगों को अन्य वर्ग के लोगों की आवश्यकता होती थी, अलग अलग संस्कार और या फिर कर्म कराने के लिए। फिर थोड़ा सा बच्चा बड़ा हुआ तो निष्क्रमण संस्कार होता है। ये होता है जब बच्चा जैसे कि 2, 3, 4 साल का हो गया, कि 5 तत्वों से जो हमारा शरीर बना हुआ है उसकी शुद्धिकरण करने के लिए होता है। फिर आगे फिर यज्ञोपवीत संस्कार या फिर इसको उपनयन संस्कार कहते हैं। यज्ञो ये जो ब्राह्मण अगर जाति में अगर कोई उत्पन्न हुआ है वर्ण में, तो 6 वर्ष की आयु तक उसका हो जाता था उपनयन संस्कार। इसमें जनेऊ दिया जाता था बच्चे को कि आप अब विद्या अध्ययन के लिए योग्य हो गए हैं, जा सकते हैं, या वैदिक पूजा वगैरह जो भी कर्मकांड के नियम वगैरह सीखिए, पालन करिए, और आप भी किसी घर के पे जाके होम हवन वगैरह यज्ञ करा करके कुछ उसके लायक बन गए हैं। फिर यज्ञोपवीत के बाद होता था विद्यारंभ संस्कार।
वेदारंभ संस्कार या विद्या अध्ययन संस्कार, कि गुरुकुल में भेजा जाता था बच्चों को कि जाइए अब थोड़ा पढ़ लिख के आइए आप। तो गुरुकुल में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को गुरुकुल भेजा जाता था। शूद्र को जो होता था, उनके पिताजी जिसके यहाँ पर काम करते रहते थे वही बचपन से उनको काम सिखा देते थे, वो कि आपको ये काम करना है, और उससे अन्य वर्गों की सेवा करके उनका काम चल जाता था। या जो स्त्री होती थी वो भी गुरुकुल नहीं जाती थी, उनके जो माता होती थी, जो मान लीजिए जो स्त्री है उसके जो पति गुरु माना जाता है, तो पति से सीख लिए वो अपने पुत्री को सिखा देती थी। या फिर विवाह के बाद जब ये वेदा अध्ययन करके आए हुए जो पति जी, वो अपनी पत्नी को सिखा देंगे, फिर वो अपनी पुत्री को सिखाएगी या बहू को आगे सिखाएगी। इस प्रकार स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी और पुरुष लोगों को जाना होता था गुरुकुल। तो वेदारंभ संस्कार हो गया। इसके बाद फिर केशांत संस्कार, जाके गुरुकुल में दोबारा से बाल छिलवाना होता था, गंजा रहना होता था, कि मतलब जब हमारे बाल नहीं रहेंगे तो और भी मतलब बाल रहता तो और आकर्षण वगैरह की तरफ हम वो रहते हैं, इस पे मन डाइवर्ट ना हो, प्लस हमारा बुद्धि तेजी से लगे और वेदाध्ययन में सहयोग हो, इसलिए सीखा रखना होता था और बाल गंजा रखना होता था, मतलब मुड़वा के रखना होता था गुरुकुल में। ये संस्कार केशांत संस्कार के बाद ये करना होता था। इसके बाद फिर समावर्तन संस्कार, कि पढ़ लिख लिए 25 साल के हो गए तो आपको ये संस्कार दिया था कैसे जा करके आपको समाज में अब व्यवस्था बनानी है, रहना है, सब कुछ करना है, ताकि गृहस्थ में जा करके आप टिक पाए अच्छे से, कैसे गृहस्थी चलाना है समाज के। इसमें ये भी बताया जाता था कि देखो अब जाके शादी कर रहे हो, विवाह कर रहे हो, तो अब बाकी जो समाज के 3 वर्ण हुए, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी, इनकी जिम्मेदारी लेनी है आपको। फ्री में ऐसे थोड़ी ना शादी होगा, कि अगर आप जाओगे कमाओगे, गृहस्थी में जा रहे हो, तो ब्राह्मण हो तो कोई दिक्कत नहीं, और जो वर्ण हैं तो आपको इन तीनों उनका भी जिम्मेदारी लेना है। बताइए 25% ऐसे तो कमाने वाले हो गए और 75% तो इनके ऊपर निर्भर है। तो इस प्रकार ये होता था। फिर अगला विवाह संस्कार, 14वां विवाह संस्कार। तो विवाह संस्कार तो चारों वर्णों के लिए होता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों विवाह संस्कार इनमें होता था। और कुछ ब्राह्मण या कुछ क्षत्रिय के लिए ऐसा होता था कि आप जीवन भर वो रह सकते हो, ब्रह्मचारी, या फिर संन्यास ले सकते हो। संन्यास नहीं, जो क्षत्रिय होते थे वो वानप्रस्थ लेते थे और ब्राह्मण संन्यास लेते थे, और या फिर गुरुकुल में ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों भी कंटिन्यू कर सकते थे। नॉर्मली वैसे था कि आइए आप विवाह कीजिए, और शूद्र को तो विवाह करना ही होता था, क्योंकि फिर आप अपने इंद्रियों को ऐसे दमन नहीं कर पाएंगे, समाज में वो फैलाएंगे, तो आप विवाह कर लीजिए, इससे अच्छा है कि पत्नी के साथ रहिए। इसके बाद 2 संस्कार ऐसे हैं जो मरणोपरांत होते हैं। पहला आवश्य या धाम संस्कार, जो मरने के तुरंत बाद होता है। आप देखेंगे वो 100 को नहलाया जाता है, घी वगैरह से उनके शरीर पर लगाया जाता है, मुखाग्नि उस समय दी जाती है। देखें मुखाग्नि, तो ये उस समय होता है। जैसे हमारे यहाँ अगर आपको पता कोई मर जाता है तो पोखरा पर जाते हैं, तो ये वाला संस्कार होता है। फिर अंत्येष्टि संस्कार, जब आपकी अब 100 जब चिता उस पर रख देते हैं, तो मरने से, जलाने से पहले अंत्येष्टि संस्कार करना होता है, जलाने के बाद आपकी हड्डियों को विसर्जित करना और पिंड अर्पण करना, ये सब अंतिम संस्कार अंत्येष्टि संस्कार के अंतर्गत आता है। तो ये सारे के सारे संस्कार हमारी शुद्धिकरण के लिए होते हैं, जन्म से पहले तक और मृत्यु के बाद तक। कितना सुंदर वर्णाश्रम, मतलब वैदिक प्रणाली बनाई गई, और इससे सब लोग मतलब इंगेज रहते थे। और देखिए मतलब प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं कि कितना भी पुत्र हो जाए, बच्चे हो जाए, भार नहीं होते थे। क्यों? अगर आप ऐसे, अगर हम पूरा संस्कारों से होते हुए आएंगे तो अच्छे तरीके से जो वर्ण संकर कम उत्पन्न होंगे, वर्ण संकर कम उत्पन्न होंगे तो हल्का कम मचाएंगे, पाप कम करेंगे। देखिए पृथ्वी कब बोझिल होती है, भागवतम के 10वें स्कंद के पहले चैप्टर में ना, जब पृथ्वी सारे ब्रह्मा जी के पास जाती हैं गाय के रूप में, तो उसमें लिख रहे हैं प्रभुपाद जी कि जब पापियों की संख्या बढ़ जाती है तो पृथ्वी बोझिल हो जाती है। बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े नदियाँ, समुद्र से पृथ्वी का भार नहीं बढ़ता है, इतना भारी भारी समुद्र है, पहाड़ है, उससे पृथ्वी के ऊपर कोई असर नहीं होता है।
कब असर होता है? जब पापी लोगों की संख्या बढ़ जाए तो। और पापियों की संख्या बढ़ने का एक मेन कारण ये भी होता है, जो भागवतम के 12वें स्कंद 2 अध्याय में बताया गया है कि ये सब संस्कार वगैरह नहीं करना, शुद्धिकरण नहीं करना, वेदाध्ययन नहीं करना, ये सब जितने भी 16 संस्कार है नहीं करना। और अर्जुन भी यही तो बोल रहे हैं, अगर सबको मार दिया जाएगा तो सब वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएंगे, पिंड आदि क्रिया नहीं करेंगे, सब जाए थे वर्ण संकर, नरक में सब चले जाएंगे, इस वजह से मारना नहीं चाहिए। जो भी वो तर्क दे रहे थे। तो ये जो भी संस्कार बहुत जरूरी है। और हम देखते हैं वैदिक उसमें भागवत वगैरह में कि कितना ज़्यादा अलग अलग लोगों का अलग अलग संस्कार बताया गया है, तो हमें भी पालन करना चाहिए। लेकिन कलयुग में ये सब का लोग पालन नहीं करते हैं, तो कलयुग में क्या क्या लक्षण होगा, ये नहीं करने का क्या क्या दुष्परिणाम होगा, भागवत में बताया गया है। तो 2-4 श्लोक में वो लूँगा। तो ये बता दिए कि कलयुग में कैसे ततश्च अनुदिनम धर्म सत्यम शौचम दया, कि धीरे धीरे धर्म लोग त्यागते जाएंगे, अपना कम होते जाएगा। सत्यता, झूठ बोलना सीख जाएंगे, सिखाया जाएगा, बड़े बुजुर्ग घर में सिखाएंगे, अरे कुछ झूठ बोलना भी सीखो, कहाँ बात बात पर तुम सच बोल देते हो, आएगा 2-4 श्लोक बाद। उसको ज़्यादा विद्वान माना जाएगा जो जितना बात घुमाने में एक्सपर्ट हो, चापलूसी करने में और झूठ बोलने में जो जितना एक्सपर्ट हो, उसको वाक्पटु और विद्वान माना जाएगा कलयुग में। और शौचम, नहाना धोना तो आगे आएगा कि कोई अगर बाल झाड़ लिया, अच्छे से नहा लिया, तो अपने आप को समाज में रिप्रेजेंट करने लायक हो जाएगा। क्षमा, लोग कितना मांस खा रहे हैं ना, इससे क्षमा और दया खत्म हो जाता है। जितना ज़्यादा हम मांस खाएंगे, काटेंगे पशुओं को, तो क्षमा कैसे कर पाएंगे किसी को, दया कैसे आ पाएगी? इसलिए मांस नहीं खाना चाहिए। और नक्षति आयु बलम स्मृति, इसके चलते आयु कम होते जाता है। प्रभुपाद जी 6 कैंटो के उसमें लिख रहे हैं, लेक्चर में बोल रहे हैं जामिल में, कि कलयुग में धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा कि लोग वही 25-30 साल जी जाएगा तो उसको बहुत बूढ़ा व्यक्ति माना जाएगा। और खाने के लिए अन्न वगैरह नहीं होंगे, चीनी ऐसे करके 3 चीज़ प्रभुपाद बोल रहे हैं कि नहीं होगा ये खाने के लिए। और बल, आयु, स्मृति, बुद्धि और बल धीरे धीरे घटता जाएगा। और क्या क्या होगा, तो भागवतम 12वें स्कंद 2 अध्याय 3 नंबर श्लोक में, जस्ट अगले श्लोक में बता रहे हैं, दाम्पत्य अभिरुचि है तो ये वो व्यवहारिक स्त्रीत्वे पुंसवे च ही रति विप्रत्वे सूत्र में एव ही। पुरुष तथा स्त्रियां केवल ऊपरी आकर्षण के कारण एक साथ रहेंगे, और व्यापार की सफलता कपटता पर निर्भर करेगी। कितना ज़्यादा कपटी आप छल कर दे रहे हैं, उतना ज़्यादा व्यापार में सफल होंगे। पुरुषत्व तथा स्त्रीत्व का निर्णय काम शास्त्र में उनकी निपुणता के अनुसार किया जाएगा, बताइए। और ब्राह्मणत्व जनेऊ पहनने पर निर्भर करेगा। जितना मोटा जो जनेऊ पहन लिए उतने बड़े ब्राह्मण, उतने बड़े विद्वान माने जाएंगे। और जितना कोई रति में, सूत्र में वही रति में कितना ज़्यादा मैं आपकी इंद्रियों को तुष्ट कर सकता हूँ और आप मेरी इंद्रियों को तुष्ट कर सकते हो, हाँ बहुत अच्छे आप पति हो और आप बहुत अच्छे पत्नी हो, ये मान लिया जाएगा। आगे 4 नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि लिंगम एवाश्रम ख्याता वयो अन्यापत्ति कारणम आवृत्या न्याय दौर्बल्यम पांडित्य चापलम वचः। मनुष्य का आध्यात्मिक पद मात्र बाह्य प्रतीकों को सुनिश्चित होगा, और इसी आधार पर लोग एक आश्रम छोड़ करके दूसरे आश्रम को तुरंत स्वीकार कर लेंगे। कभी मन किया ब्रह्मचारी बन गए, कभी मन किया संन्यास ले लिए, कभी मन किया गृहस्थ बन गए, कुछ भी वो तुरंत स्वीकार करते रहेंगे, इसका कोई वो नहीं रहेगा। यदि किसी की जीविका उत्तम नहीं है तो उस व्यक्ति को के औचित्य पे संदेह किया जाएगा। अगर कमा धमा अच्छे से नहीं रहे कि अच्छा व्यक्ति है भी कि नहीं है, गंदा व्यक्ति, ऐसे देखा जाएगा। और जो चिकनी चुपड़ी बातें बनाने में चतुर होगा वह विद्वान पंडित माना जाएगा। ये कलयुग के लक्षण होंगे। ये संस्कार नहीं करने के चलते ये सारा धीरे 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 होगा। 1-2 श्लोक और लेते हैं। अनाड्ययेता साधुत्वे दम्भ एव तु स्वीकारः एव च द्वाहे स्नानम एव प्रसाधनम। यदि किसी व्यक्ति के पास धन नहीं है तो वह अपवित्र माना जाएगा।
इसको छूने पे अशुद्ध हो जाएंगे, बस पैसा नहीं है इसलिए। और दिखावे को गुण मान लिया जाएगा, जो जितना ज़्यादा दिखावा करेगा, हाँ ये गुणात्मक व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं। विवाह मौखिक स्वीकृति के द्वारा व्यवस्थित होगा। बताइए, बस बोल दिए कि हाँ कबूल है कबूल है कबूल है, चलो जी आज के बाद पत्नी हो गए, जो भी है मौखिक स्वीकृति के आधार पे गए, कोर्ट में साइन कर दिए, चलिए जी आप पति हो गए पत्नी हो गए, मुंह से स्वीकार कर लिए, और कभी मुंह से छोड़ दिए तो छूट जाएगा। कोई भी व्यक्ति अपने आप को जनता के बीच आने के लिए योग्य समझेगा यदि उसने केवल स्नान कर लिया हो। बस अब तो बिना स्नान के लोग परफ्यूम डिओड्रेंट मार के चले जाते हैं। कॉलेज में जो होते हैं बच्चे उठते हैं 9 बजे कॉलेज होता है, 8:45 उठते हैं, परफ्यूम मारे, मुंह धोए, बाल ऐसे ऐसे खड़ा कर लिए जेल लगा लिए, टाई पहन के चले गए कॉलेज। हैं, हमने भी किया ऐसा तो ये अशुद्धि है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट अंदर बाहर से हमें शुद्धिकरण की जरूरत पड़ती है और करना चाहिए शुद्ध होकर के। अगले श्लोक में कह रहे 6वां नंबर, तीर्थ उसे माना जाएगा जहाँ जलाशय हो और जो दूरस्थ स्थान पे हो, और सौंदर्य को मनुष्य की केश सज्जा पर आश्रित माना जाएगा। लावण्यम केश धारणम, जो जितना अच्छा बाल संवार लिए, आज के डेट में हबीब ये वो पता नहीं, अब बाल कटवाने जाइए तो वहाँ पर वेटिंग रहेगा, आराम से टीवी देखते रहिए, कोल्ड ड्रिंक पीते रहिए, बाल काटेंगे अच्छे से, पहले तो सुखाएंगे, कुछ मशीन लगा के घर आवाज़ आएगी, ऐसे ऐसे आज के डेट में करते हैं। और इसके बाद फिर वो करेंगे, मुंह पर कुछ ना कुछ पाउडर ऐसे लगा दें, 1200 रुपये बना देंगे बिल। और जितना जिसका बाल अच्छे से स्टाइल में होगा उसको सुंदर माना जाएगा। उदर भरण करना जीवन का लक्ष्य बन जाएगा कि किसी तरह से बस पेट पाल ले, यही जीवन का लक्ष्य है। और जो जितना ढीठ होगा उसे उतना ही सत्यवादी मान लिया जाएगा बस बताइए, पहले ही सुखदेव गोस्वामी बोल दिए हैं ये, आज तो हम देख भी रहे कुछ कुछ ये समाज में है। जो व्यक्ति परिवार का पालन पोषण कर सकता है वह दक्ष समझा जाएगा, और धर्म का अनुसरण मात्र यश के लिए किया जाएगा, कि बस दिखावा कर दिया, हाँ जी फूल बंगला बांके बिहारी के लिए सजा दिए, पूरा पेपर में निकल जाएगा, हर चौराहे पे नाम लगा दिया जाए कि हाँ फूल बंगला इन्होंने सजाया है। जो भी है सिर्फ नाम के लिए लोग धर्म का पालन करेंगे। अगला 7वां नंबर श्लोक, जनता ऐसे लोभी तथा निष्ठुर शासकों द्वारा जिनका आचरण सामान्य चोरों जैसा होगा, अपनी पत्नियों तथा संपत्ति छीन लिए जाने पर पर्वतों तथा जंगलों की तरफ पलायन कर जाएगी। इतना ज़्यादा सताएंगे ये। और खाने पीने के लिए क्या, अकाल तथा अत्यधिक कर से सताए हुए लोग पत्तियां, जड़े, मांस, जंगली शहद, फल फूल तथा बीज खाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अनावृष्टि से पीड़ित होकर वे पूर्णतया विनष्ट हो जाएंगे। अनावृष्टि और अतिवृष्टि, कभी सालों साल बारिश नहीं होगी, कभी सालों साल इतना बारिश हो जाएगी कि सब कुछ बही जाएगा। ये सब पाप कर्मों के कारण होता है, आदि दैविक कलेश, ये सब पाप कर्मों के कारण होता है। इस और क्या फाइनली बोलना है, दास्यु प्रायसु राजसु, कि राजा प्रायः चोर होंगे। 3 शब्द का श्लोक है ये, सबसे छोटा श्लोक भागवत का। इसके बाद फिर फाइनली कंक्लूजन बोल रहे हैं, इसलिए हे राजा कले दोष निधि राजन, अस्ति ही एक महान गुण, कीर्तनाद एवं कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत। कि धीरे धीरे कलयुग में ये सारे संस्कार चले जाएंगे, लोग संस्कार वगैरह नहीं करेंगे, और धीरे धीरे सारे लोग तामसी होंगे और पाप ही वृत्ति वाले होंगे, और दोषों का निधि होगा, समुद्र होगा बिल्कुल। हर व्यक्ति में बस कह दिया जाए कि बस परम पुरुष का दोष देख लेना है प्रभु, बस तो मैं तो डायरी बना दूंगा, बिल्कुल लिख दूंगा। इतना एक व्यक्ति दूसरे में दोष देख पाएगा। कह दिया जाए किसी को गुण देखने को तो सोचना पड़े, अच्छा गुण भी है क्या इसमें, चलो एक आध सोचता हूँ गुण, तो आसान होगा। लेकिन ये कलयुग का लक्षण होंगे। लेकिन अस्ति है एक महान गुण, इसमें महान गुण होगा क्या, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत। भगवान के नाम का कीर्तन करने मात्र से ही ये सारे जो भी हमारे दोष हैं दूर हो जाएंगे, और हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे, भगवान को प्राप्त कर लेंगे। सब लोग बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी है कोई टीका टिप्पणी, कुछ कमेंट हो? बिल्कुल संस्कार वगैरह की जरूरत नहीं है, महामंत्र से हो जाए।
नहीं, ऐसा नहीं है। कंक्लूजन ये है कि संस्कार की ज़रूरत है, बट देखिए हर लोग नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र का शरण ले, जो कि कलयुग का युग धर्म है। कि अगर कुछ मान लिया, क्या जरूरी थोड़ी ना हमारा जात संस्कार में हुआ है, ये गर्भाधारण हुआ होगा, ये नहीं हुआ होगा, बट महामंत्र का शरण लेके देखिए सुखदेव गोस्वामी यही कंक्लूजन दिए हैं कि पूरा 2 चैप्टर गड़बड़ी बताए हैं, फिर थर्ड के उसमें 52वें नंबर श्लोक में आखिरी में बताएं कि देखो नाम से ये करके, फिर अगले में बताए हैं कि जो कृते ध्याय तो विष्णु तेतयाम यस्तो मखई द्वापर परिचर्या नाम कलौ तधर कीर्तनम, कि जो भी ये होता है नहीं भी हो पाया कोई दिक्कत नहीं है, जब जागो तब सवेरा हरि नाम लेना शुरू कर दीजिए। इसका मतलब ये है कि संस्कार, तो ये जो है संस्कार कर रहा है वो भी ठीक है, जो नहीं कर रहा वो भी ठीक है। नहीं प्रभु जी, ठीक नहीं है। और अल्टीमेटली तो हरिनाम ले ही रहा है, सब कुछ हो ही रहा है, नहीं नहीं, तो क्या दिक्कत? अब संस्कार किए रहेंगे ना प्रभु जी, तो हरि नाम लेने में मतलब मेरा जो तजुर्बा है मदद मिलेगा ये आध्यात्मिकता को पालन करने में। कई हम लोग डिवाइस वगैरह करते हैं, इतने लोगों को रजिस्ट्रेशन करते हैं 2000, उसमें से आते हैं प्रेरणा में कई कम, फिर डिवाइस में कंटिन्यू कम करते हैं। जो भगवान बोले ये शाम तो अंतगतम पापम जना नाम पुण्य कर्मणाम 7:28 में, तो जो जितना ज़्यादा शुद्ध होगा संस्कार वगैरह से हम शुद्ध होते हैं, जितना ज़्यादा शुद्ध होगा वो आध्यात्मिकता उतना आसानी से ले पाएगा। शायद एनओडी में या कहीं पर है कि एक सूखी घास और गीली घास का एग्जाम्पल कहीं आता है कि जो हम जितना ज़्यादा पहले से किए रहेंगे तो आसानी से चिंगारी लग जाएगी और भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ जाएंगे। कई लोग होते हैं, कई लड़के आते हैं, कोई आसानी से बिल्कुल 16 माला करने लगता है और बिल्कुल आगे भक्ति में तेज़ी से बढ़ता है, कोई पे बिल्कुल फ़ोन पे फ़ोन करते रहिए, फ़ोन पे माला कर लो जी, माला कर लो, माला कर लो जी, माला उठाने को रेडी नहीं होता। तो इसका संस्कार का निश्चित रूप से असर पड़ता है प्रभु जी, पड़ता होगा भी उससे, क्योंकि संस्कार जो है, संस्कार अच्छा होगा तो व्यक्ति जो है इट इज फेवरेबल थिंग कि वो हाँ। भक्ति में आ सकता है। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, मतलब ऐसा मुझे लग रहा है कि संस्कार हमारे पहले से अच्छे होंगे तो आसान रहेगा भक्ति में आना, आगे करना भी मदद होगा। जितने पाप किए रहेंगे उतना टफ होगा, है कि नहीं प्रभु जी? संस्कार का उद्देश्य क्या है? शुद्धिकरण प्रभु जी, भागवत में लिखा है। संस्कार का उद्देश्य शुद्धिकरण। जो मैं पढ़ा था प्रभु जी, एक ये मैं भेजूंगा आपको, चेतन चरण प्रभु जी का, वो उन्होंने कहीं से निकाल के ये सब वो किया था, तो उन्होंने लिखा था कि शुद्धिकरण के लिए संस्कार किया जाता है प्रभु जी, और ये जोरी है वैदिक काल में होते थे। उन्होंने ये कंक्लूजन ये नहीं दिया था कि नाम संकीर्तन वाला, लेकिन संस्कार का उन्होंने बताया था प्रत्येक वो शुद्धिकरण के लिए होता है। कि विवाह में भी बताया जाता है विवाह का पर्पस क्या है, ऐसे नहीं कि अब विवाह करिए बस इंद्र तृप्ति करने के लिए, तो शुद्धिकरण के लिए इसका पर्पस होता था प्रभु जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रबंधे हरि हरि बोल।